मास्टरबेशन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप इंस्टेंट प्लेजर के लिए अपने लाइफ टाइम प्लेजर को ख़त्म कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। आप इंस्टेंट प्लेजर जो आपके माइंड से डोपामिन रिलीज होता है, केमिकल होता है जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है, उसके लिए आप मास्टरबेशन करते हो कि आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले। उसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हो। आप अपनी विल पावर को नहीं समझ पाते, आप अपने ड्रीम को भूल जाते हो, आप टायर्ड होते हो, आप फ्रस्ट्रेट फील करते हो, लेकिन फिर भी आप कभी ये नहीं सोचते कि हमारे ड्रीम का क्या होगा, हमारे सपनों का क्या होगा। आप एक इंस्टेंट प्लेजर के लिए अपनी लाइफ टाइम ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। एक डोपामिन के लिए आप पूरे जीवन भर के बचपन के ड्रीम को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो आपको ये नहीं समझ पाता आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्ट रीजन एंड सॉल्यूशन। आप जब कभी भी मास्टरबेशन करते हो और उसको जो आप कर लेते हो तो आप कहते हो दोबारा मैं ये रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद या कुछ दिन के बाद आप फिर वही कार्य रिपीट करते हो और गिल्ट फील करते हो। आप ये सोचते हो ये मैंने क्या कर लिया, लेकिन ये सोचने से नहीं होता। इस ट्रिगर को आपको पहचानना है और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि केवल सोचने से या गिल्ट फील करने से ये प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली। इस पर आपको ओवरकम, आपको जीत प्राप्त करना है, जो कि गिल्ट फील करने से नहीं होती है। आप करोगे, आप अपने ड्रीम को डिस्ट्रॉय करोगे ये सब करने के लिए, तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में अगर आप मास्टरबेशन नहीं क्विट किया तो। आपको मास्टरबेशन क्विट करना होगा, उसके लिए मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप क्विट कर सकते। सबसे पहले तो मैं मास्टरबेशन के नुकसान ही बता देता हूँ आपको। मास्टरबेशन करने से आप अपने ड्रीम को भूल जाते हो, कोई गोल नहीं सेट कर पाते हो। आप इस जीवन आपको क्यों मिला है आप वो भूल जाते हो। आपको ये नहीं पता होता मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। बस आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है जो कि आपको लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इंस्टेंट प्लेजर के लिए आप अपनी साल भर की मेहनत, अपने चाइल्डहुड की ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर देते हो। आप यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि आप इनफर्टिलिटी की से जूझ रहे होते हैं बहुत लोग, जो बचपन से ही मास्टरबेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लाइफ टाइम की अचीवमेंट को पल भर की इंस्टेंट प्लेजर के लिए आप ख़त्म कर देते हो। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को पहचानो। ज़रा सोचिए, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं पहचानोगे तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में दुश्मन क्या है और आप किससे लड़ोगे। तो अपने प्रॉब्लम को पहचानो और उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचानोगे आपका दुश्मन कौन है तब तक उस चीज़ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने दुश्मन को पहचानो, फिर उस पर कैसे उस पर ओवरकम करना है ये चीज़ पर फोकस करो। जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो सके अपने बिस्तर से दूरी बनाइए, क्योंकि आप जब बिस्तर पे जाते हो और आपके फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ें चल रही होती है जिसको देखकर आपको अर्ज उठता हो, तो वो चीज़ें आपको मास्टरबेशन करने पर मजबूर करती हैं। तो आप जितना कम हो सके बिस्तर पे जाइए, केवल सोने के लिए ही आप बिस्तर पे जाइए, क्योंकि जब आप बिस्तर पे जाते हो तो आपके हाथ में अगर फ़ोन भी ना हो तब भी आपको अर्ज उठती हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। हर ऑब्जेक्ट में आपको सेक्सुअल इंटेंशन दिखाई देता है। तो आप जितना कम हो सके, जितना ज़रूरी हो सके उतना ही बिस्तर पे जाइए। मेरे माने तो केवल सोने के लिए ही बिस्तर पे जाइए, अदरवाइज अपना काम करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सबसे पहले आप अपने ट्रिगर को पहचानें। जब आप अपने ट्रिगर को पहचान लेते हैं और आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं मास्टरबेशन करता हूँ, तो आप उस चीज़ के लिए, उससे लड़ने के लिए आप कहीं ना कहीं हथियार ढूंढ रहे होते हैं। तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे उस चीज़ पर ओवरकम पाएंगे। तो आप वही चीज़ करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अर्ज उठता है। कोल्ड शावर लीजिए। जब भी आपको मास्टरबेशन करने का अर्ज उठे आप एक कोल्ड शावर लीजिए। कोल्ड शावर आपके अर्ज को रिड्यूस करता है। तो जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो आप फ्रेश फील करते हो, आप मोटिवेट फील करते हो, जिसकी मदद से आप अपने अर्ज पर ओवरकम पा सकते हो। विजुअलाइजेशन क्या गया है, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं या जो ड्रीम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं वो आगे चलकर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है या स्विच हो जाता है। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ विजुअलाइजेशन का। मैंने माइकल जॉर्डन की एक कोट पढ़ी थी। माइकल जॉर्डन बोलता है कि हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है,
एक बार दिमाग में और एक बार रियलिटी में। तो तुम को अगर बास्केट मारना है, गोल अचीव करना है, तो पहले यहाँ अचीव कर लो, फिर रियलिटी में होता है। सो तब से मैं बहुत बड़ा बिलीवर बन गया और मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको जब जब मैंने सोचा रियलिटी में वो आज होती रही है। तो आप किसी बिग ड्रीम के बारे में विजुलाइज करिए कि हाँ मुझे ये फ्यूचर में जाके अचीव करना है। रोज आप उस ड्रीम को विजुलाइज करिए, सुबह उठने के बाद या सोने से पहले उस ड्रीम को एक साइकिल के रूप में विजुलाइज करिए। ऐसा करोगे तो अर्ज आने की संभावनाएं कम होगी। जब भी आपको अर्ज उठे तो आप अपने अर्ज को अनदर पॉजिटिव चीजों में स्विच कर लीजिए। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच सकते हैं, गोल्स या ड्रीम्स के बारे में सोच सकते हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो आप कंट्रोल कर ले जाओगे। और जब आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा के लिए इस चीज पर कंट्रोल एंड ओवरकम पालोगे। तो एडल्ट कंटेंट से दूरी बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से दूरी। जब आप फ़ोन या लैपटॉप खोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या फेसबुक ओपन करते हैं या यूट्यूब ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जिससे आप अपने माइंड में अर्ज लाते हो उस चीज़ के लिए और आप मास्टरबेशन करते हो। तो आपको एडल्ट कंटेंट से दूरी बनाना है। आपको ऐसे पेजेज या ऐसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अनफॉलो करना है जो एडल्ट हों, या मॉडल्स को भी आपको अनफॉलो करना है। मेरा मानना है कि अगर आप ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हो मास्टरबेशन को लेकर तो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक या अन्य चीज़ें जिससे आप वो एडल्ट चीज़ें कंज्यूम करते हो उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ मास्टरबेशन को छोड़ने के रामबाण तरीके, जिसकी मदद से आप मास्टरबेशन पे जीत प्राप्त करोगे और अपने ड्रीम को अचीव करोगे, अपने विल पावर को वापस लाओगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसे फ्रेंड के साथ जिसे इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड कमेंट में बताइए आप इस चीज़ से कॉम्बैट करोगे या नहीं। आज से आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय पीपल, टेक केयर योरसेल्फ।